इंडो डच एंड कोका कोला इंडिया की 5वीं वर्षगांठ, उन्नति एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। चार धाम यात्रा के दौरान आपदा की स्थिति में समन्वय बनाकर निपटेंगे सभी विभाग, आपदा प्रबंधन ने दिए आदेश। इक्कीस अप्रैल को चार धाम यात्रा में धूप और बारिश में होगी परेशानी, ट्रांजिट कैंप में पंजीकरण के दौरान नहीं मिलेगी सिर पर छत। प्रदेश में शिक्षा सत्र शुरू होने के 18 दिन बाद भी नहीं मिली मुफ्त किताबें, अब वेबसाइट से पढ़ाएंगे छात्रों को शिक्षक। उत्तराखंड में कोरोना और मौसम को देखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी, मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रहने का अलर्ट किया। हरिद्वार में जहरीली शराब कांड का खुलासा, पंचायत चुनाव से पहले स्पीड से बनी शराब से गई थी 12 लोगों की जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी की। देहरादून से इस वक्त खबर आ रही है, इंडो डच हार्टिकल्चर एंड कोका कोला इंडिया की 5वीं वर्षगांठ। देहरादून से खबर, उन्नति एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून से खबर, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान में किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी साथ में मौजूद। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में 813 करोड़ का रखा गया बजट। इंडो डच हॉर्टिकल्चर एंड कोका कोला इंडिया की 5वीं वर्षगांठ। देहरादून राजधानी से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कार्यक्रम में मौजूद। सीएम धामी ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। खबर देहरादून से है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कोरोना का हेल्थ बुलेटिन। राजधानी देहरादून से खबर, कोरोना को देखते हुए हेल्थ बुलेटिन जारी किया स्वास्थ्य विभाग ने। राज्य में कोरोना के 147 संक्रमित मामले सामने आए। कोरोना से आज भी एक मरीज की मौत हुई। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 369। राजधानी देहरादून में सबसे अधिक 60 मामले आए सामने। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कोरोना का हेल्थ बुलेटिन। राज्य में कोरोना के 147 संक्रमित मामले सामने आए। कोरोना से एक मरीज की मौत हुई। राजधानी देहरादून से खबर, कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। एक मरीज की आज भी मौत हो गई। में सबसे अधिक राजधानी देहरादून की बात की जाए तो 60 मामले सामने आए। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए बुलेटिन और एडवाइजरी जारी किया है। चार धाम यात्रा को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चार धाम में उमड़ेगी। इस दौरान स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग आदि सबकी प्रोटोकॉल का पालन, इन सबके निर्देश पहले ही अधिकारियों को जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 60 मामले राजधानी देहरादून में अकेले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, एडवाइजरी जारी की है। कुछ ही दिन चार धाम यात्रा के रह गए हैं, श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार निगाह बनाए हुए हैं और पल पल अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़े हैं। अंकित, राजधानी देहरादून में ही अकेले 60 मरीज सामने आए हैं। बिल्कुल, लगातार उत्तराखंड में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है कि जो राजधानी देहरादून है वहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को यानी कि आज भी जो है सबसे ज्यादा मामले देहरादून से सामने आए हैं। 60 कोरोना संक्रमित मामले आज अकेले राजधानी देहरादून से मिले हैं। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो आज 147 मामले सामने आए हैं और अब राज्य में जो एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर के 370 की करीबन हो गई है। इसके अलावा एक मरीज की भी मृत्यु हुई है। तो लगातार जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसको लेकर के कहीं ना कहीं राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गई है और अब सरकार की तरफ से सख्ताई बरतने के बढ़ाने के जो दिशा निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए गए हैं। जी अंकित, जिस हिसाब से उत्तराखंड छोटा प्रदेश है और एक साथ एक दिन में 147 केस आना निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है और उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब से कुछ ही दिनों बाद राज्य की जो प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है वो चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 47 से 48 लाख के करीबन श्रद्धालु पिछले वर्ष आए थे। तो सरकार मान के चल रही है कि इस वर्ष भी जो है यात्रा के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि 48 से अगर मोटा माटी अगर हम माने तो 50 लाख के करीबन अगर श्रद्धालु आते हैं तो आप देखिए कि उस समय कोरोना की किस तरीके की स्थिति होगी ये कल्पना ही की जा सकती है। और अभी ये जो 150 के करीबन जो आंकड़े आ रहे हैं ये बिना चारधाम यात्रा के शुरू होने के आ रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ेगी और चारधाम यात्रा का निश्चित तौर पर चिंता का विषय और सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को बहुत एहतियात बरतना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जानकारी के लिए। ये तो संवाददाता अंकित काला जो बता रहे थे कि चारधाम यात्रा शुरू भी नहीं हुई है और मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की जिले के अस्पतालों में खांसी, जुकाम, वायरल के बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएमओ हरिद्वार ने कोविड टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में खांसी, जुकाम और वायरल की मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने अस्पतालों में कोविड टेस्ट को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। सीएमओ हरिद्वार मनीष दत्त ने बताया कि जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को 4 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई और वर्तमान में जिले में कुल 29 एक्टिव केस हैं। फिलहाल जिले में कोरोना से निपटने के लिए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सर, जैसे अभी थोड़े कोविड के केस बढ़ने शुरू हुए हैं, हम भी रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कल भी 4 केस थे टोटल, आज की तारीख में और बस 29 एक्टिव केस हैं। हमने अपने सारे जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े छोटे सभी सरकारी और सभी बड़े हॉस्पिटल्स जितने भी प्राइवेट हैं, प्लस हमारा जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, इन्हें हमने सबको एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोविड की उसको देखते हुए अपनी सारी तैयारी रखें। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जहाँ हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं उन प्लांट्स की देख रेख रखें। बेड अपने सुरक्षित रखें हर जगह आइसोलेशन के लिए, प्लस कोविड वार्ड के लिए अलग विद वेंटिलेटर्स रखें। श्री राम महायज्ञ लघु अर्ध कुंभ का 3 मई से 13 मई को कपकोट के सरमूल भद्रतुंगा में आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
बलवंत सिंह भौर्याल को श्री राम महायज्ञ लघु अर्ध कुंभ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सरमूल सरयू के उद्गम का क्षेत्र पौराणिक तीर्थ और मुनि वशिष्ठ की तपस्थली है। उन्होंने बताया कि सरमूल सहस्त्रधारा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाडिया भू विज्ञान संस्थान में इंडो डच हार्टिकल्चर और कोका कोला इंडिया की तरफ से आयोजित संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने सेब उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित भी किया। सीएम ने बताया कि उन्नति एप्पल योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंडो डच हार्टिकल्चर और कोका कोला इंडिया सहयोग दिया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लेते हैं तभी कोई परिवर्तन आता है। कोका कोला इंडिया और इंडो डच हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। नाबार्ड के सहयोग से 18,000 पॉली हाउस की स्थापना के लिए 280 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। सेब उत्पादन को बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए एप्पल मिशन के तहत 35 करोड़ की योजना को भी प्रारंभ किया गया है। राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलों कीवी, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी आदि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, सेब का उत्पादन भी हो रहा है, वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाएं और सभी को ताजे फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य मिले। वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए वन्य जीव राजाजी टाइगर रिजर्व के ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व ने सभी रेंजों में वाटर होल्स तैयार किया है और साफ सफाई के लिए के साथ ही स्वच्छ जल वन्य जीवों को उपलब्ध कराया जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से कुछ नए वाटर होल्स भी लगाए जाते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में जंगली जानवरों को पानी की समस्या ना हो। अधिकारियों ने बताया कि जानवरों की गर्मी से देखभाल के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। ग्रीष्मकाल में वन्य जीवों के लिए पीने का पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये हमेशा से वाटर होल का जो मेंटेनेंस और जो उनका नया निर्माण है, ये राजाजी टाइगर रिजर्व की प्राथमिकता रही है। इसी के अगर मैं बात करूँ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लास्ट ईयर 2 बड़े जलकुंड बनाए गए, लगभग 1-1 लाख लीटर कैपेसिटी के हैं। एक चीलावली रेंज में बनाया गया है, एक रवाशी रेंज में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पहले से ही जो जलकुंड थे उनकी भी मरम्मत करा ली गई है। इसके अतिरिक्त कुछ नए कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं, तो पूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं कि आगामी जो ग्रीष्मकाल जो और अभी आगे बढ़ेगा मई जून में, उसमें किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को पीने के पानी की दिक्कत ना हो। इसमें स्पेशल जो हमारे बीट पे कर्मचारी होते हैं, तो हमारे जो टोटल 17 सेक्शन और जो 44 फॉरेस्ट जो बीट हैं, तो जितने भी 44 जो फॉरेस्ट बीट हैं उनके जो फॉरेस्ट गार्ड है प्लस उसके साथ जो कार्यरत जो बीट सहायक हैं या आउटसोर्स कर्मी है, उनकी उसमें ड्यूटी लगाई गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लक्सर में तालाब की भूमि पर कब्जा हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को ग्राम सभा की भूमि से तत्काल प्रभाव से अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा है। लक्सर निवासी जगपाल सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि लक्सर के गांव औरंगजेबपुर में ग्राम सभा में तालाब की भूमि को मिट्टी से पाट कर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए बेदखली के आदेश पारित किए, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने कब्जा खाली नहीं किया। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से लक्सर ग्राम सभा के औरंगजेबपुर से जोहड़ की भूमि खाली कराने की प्रार्थना की।
तहसील लक्सर के गांव औरंगजेबपुर में जोहड़ की ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसका प्रशासन द्वारा समय समय पर संज्ञान लेते हुए बेदखली के आदेश पारित किए गए, परंतु अतिक्रमणधारियों द्वारा उस पर कभी कोई खाली नहीं की गई जोहड़ की भूमि जो थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए उसे शीघ्र अतिशीघ्र खाली कराने के आदेश प्रशासन को पारित किए गए। जगपाल सिंह है, ये ग्राम अकोड़ा औरंगजेबपुर तहसील लक्सर। जो जोहड़ की भूमि है, जो ग्राम समाज की भूमि है, उस पर मिट्टी डाल के उसे कवर करके उस पर मकान बनाए गए थे जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा ग्राम समाज की भूमि पे इस पर आप कोई अवैध कब्जा है, इसे तुरंत हटाया जाए तत्काल प्रभाव। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी, खबरों का सारथी। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई और वर्ष भर के आय व्यय का विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया। बैठक में नगर पालिका परिषद मसूरी के विकास कार्यों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने विरोध किया और प्राधिकरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश कर पालिका की बोर्ड बैठक में सभी सभासदों ने एक साथ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का विरोध जताया। विकास कार्यों का पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने क्रमवार पटल पर रखा और सभी सभासदों ने ध्वनि मत से इसका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा, पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में सभी विकास कार्यों को पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने पालिका के विभिन्न योजनाओं, पालिका की संचालित मैसोनिक लॉज, बस स्टैंड का चौड़ीकरण, सड़कों की मरम्मत कार्य, शहर में कई स्थानों पर अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण इनमें शामिल है। पालिका सभासद गीता कुमारी ने कहा कि बैठक में उन्होंने सुझाव रखा था कि बोर्ड बैठक से पहले सभी सभासदों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वो अपने अपने वार्डों की समस्याओं को बैठक में रख सकें। उन्होंने MDDA की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि पालिका की बोर्ड बैठक में किए गए प्रस्तावों के बाद भी विभाग उन पर कार्रवाई नहीं करता, जिसका विरोध करती है। खबर हल्द्वानी से है, जहां भगवा रक्षा युवा वाहिनी के सदस्य DM कैंप कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए शहर के सभी हेयर कटिंग सैलून और मांस की दुकानें बंद कराने की मांग की। जिलाधिकारी के यहां न मिलने पर उन्होंने SSP कार्यालय में जाकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। युवा वाहिनी के सदस्यों ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक सप्ताह को पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दिन मांसाहार करना, बाल काटना, नाखून काटना आदि 6 कार्य वर्जित माना जाता है। जबकि नैनीताल जिले में प्रत्येक उक्त प्रतिष्ठान खोलने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। क्या है पूरा मामला जिसको ले जाया जाता है? ये मंगलवार को जो मीट और हेयर कटिंग की दुकान ली जा रही है, बहुत बार हमने ज्ञापन दे दिया, इसमें पहले भी सभी कोतवालियों में दे दिया लगभग, उसके बाद भी इसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस चक्कर में युवाओं में जो आक्रोश फैल रहा है, इसमें माहौल बिगड़ने और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले जो मामला बन रहा है, इस चक्कर में हम आज DM साहब को और SSP साहब को और सिटी मजिस्ट्रेट SDM सभी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। 2-3 चीज़ों पर विशेष रुझान हो रहा है। एक तो ये मंगलवार को मांस से मछली की दुकानें खोल रहे हैं और ये खोल भी ऐसी जगह में रहे हैं जहाँ हमारा मंदिर क्षेत्र है या रास्ता है, मुख्य चौराहे हैं, इन जगहों पर खोल जा रहा है और इनकी पूरी मनमानियाँ चल रही हैं। दूसरी, स्कूलों के आसपास खोल रहे हैं। तीसरी डिमांड ये है कि स्कूलों के आसपास जो ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की दुकानें खुल रही है, थोड़ा इस पर भी रोक लगा जाए। और ये जो नाइयों की दुकानें खुल रही है, जहाँ मनमानियाँ हो रही हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कोई विशेष तरीके से प्रोग्राम ये लोग चला रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को बुला रहे हैं, लड़कियों को बुला रहे हैं और कोई देख रेख नहीं हो रही है, उसमें अराजकता का माहौल बन रहा है और वहाँ को जो हमारी भावनाएं भी आहत हो रही हैं। खबर गढ़वाल से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान बीती देर शाम तहसील रिखणी खाल के ग्राम डल्ला व तहसील घुमाकोट के अंतर्गत सिमली गांव पहुंचे। बाघ के हमले से प्रभावित पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने DFO को बाघ पड़ने के लिए दोनों जगहों पर विजय लगाने के साथ ही फॉरेस्ट कर्मियों की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही घटनास्थल पर वन विभाग, पुलिसकर्मी सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी डटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए डल्ला गांव में 2 ट्रैंकुलराइजर टीमों को तैनात किया जा रहा है, जबकि शिमली के ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए DFO
लैंस डाउन की अगुवाई में एक ट्रैंकुलाइजर को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि क्षेत्रवासियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में शुमार है, इसलिए बाघ को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संबंध में फॉरेस्ट जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो कर रहा है और वहाँ पे ट्रैंकुलाइजर गन्स के साथ में 2 वेटरनेरियंस की टीम ऑलरेडी है एक पर्टिकुलर स्पॉट पे। दूसरे स्पॉट के लिए भी हम एक्स्ट्रा टीम्स और एक प्रभागी वनाधिकारी मांग रहे हैं और साथ ही उसमें क्योंकि ये पौड़ी वन प्रभाग का ही पार्ट है तो मैं ये चाह रहा था कि कॉन्टिन्यूसली इसकी मॉनिटरिंग हो सके, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। साथ ही नागरिकों के लिए भी हम लोगों ने ट्राई ये किया है कि आईसी के थ्रू कि वो प्रिकॉशंस पूरा बरतें, सतर्कता बरतते हुए जो भी उन्हें डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ से उनको फॉलो करें। खबर डोईवाला से है, जहां तहसील की ग्राम पंचायत जीवनवाला के फतेहपुर में आबादी से सटे क्षेत्र में लगे तमाम स्क्रीनिंग प्लांट पर आने जाने वाले खनन सामग्री से भरे वाहनों के कारण उड़ रही धूल से गांव के ग्रामीण, पशु और खेती को भारी नुकसान हो रहा है। कई बार शासन प्रशासन और स्क्रीनिंग प्लांट मालिकों से शिकायत के बाद भी ग्रामीणों की किसी ने सुध नहीं ली, तो ग्रामीणों ने फतेहपुर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उड़ती धूल से राहत दिलाने की मांग करते हुए गांव के लोगों ने कहा कि इस धूल के कारण अब हमारे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, जबकि हमारे पालतू पशुओं के साथ ही खेती पानी भी दिक्कत हो रही है। यहाँ धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है जिससे कि गांव वालों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही रोड है जो हमने तकरीबन 1.5 साल पहले बनवाया था। इसको खनन माफियाओं के भारी भरकम डंपरों के वजह से टूट रहा है बिल्कुल ही। इसका इसी पे इतनी धूल हो रही है कि दूसरे भी गाड़ियों में बहुत दिक्कत हो रही है। कि हम नाराज़ हैं क्योंकि हमारी ये धूल खा ही नहीं जाती है और हमारे बच्चे भी बीमार हो गए। खुद मैं ही बीमार पड़ गई हूँ, धूल गई। मेरे परसों मुँह में बैठे थे, आज हमको यहाँ पे 4 दिन हो गए हैं और हम बहुत नाराज़ हैं। इतनी धूल उड़ रही है, गाड़ियाँ दिन रात यहाँ चलती है क्योंकि हम कई साल से ऐसे ही चलता है। जब भी धूल उड़ती है जब तक हम लोग यहाँ बैठते नहीं, कई दिन तक ये लोग आते नहीं। आज 4था दिन है हमें यहाँ बैठे हुए। तो यहाँ क्या होता है, गाड़ियाँ जैसे चलती है तो धूल, पश्चिमी हवा चलती है तो पूरी धूल उड़ के पूरे गांव में जा रही। ना तो हम कपड़े सुखा सकते हैं, ना कोई राशन सुखा सकते हैं ताकि पिसाने के लिए, जैसे बाहर सुखाते हैं उसके ऊपर धूल जम जाती है। और यहाँ पेड़ पौधे जितने भी हैं आप हाथ लगा के देखिए, पूरा धूल ही धूल है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मंथन। प्रधान संपादक